वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सको। इसके लिए मस्ट है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आपको हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, इसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करा आपके लिए। देखते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वो एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में जो अपनी वो बुक फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, उससे उनको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, चैप्टर्स उनको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। और जैसे कि मैंने चैनल पे बताया आपको कि क्लैरिटी मस्ट है, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तभी आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर पाओगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और आप चैनल से विजिट कर सकते हो, आप चैनल से भी वहाँ पे विजिट कर सकते हो। एक फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेसिक्स का। बेसिक्स में हमने अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ वहाँ पे शेयर करें, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जो अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। और एक और फोल्डर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में नॉलेज कैप्सूल के नाम से, एक और लेक्चर सीरीज का फोल्डर आपको मिल जाएगा नॉलेज कैप्सूल के नाम से। ये स्पेशल लेक्चर सीरीज इसलिए है क्योंकि जैसे किसी चैप्टर में मुझे आपको बताना है कि सबसेट को कैसे प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, क्लाइन V4 ग्रुप क्या है, नॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, कोसेट्स क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है। तो ऐसी जो अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं बीच बीच में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कैसे करेंगी, ये सारी बातें ये आपको नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगी। तो दो लेक्चर सीरीज बेसिक्स की और नॉलेज कैप्सूल की आप जरूर विजिट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो चैप्टर्स की सीरीज आई हैं उनमें ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो गई हैं, कॉन्जुगेसी की लेक्चर सीरीज आ गई है, और प्रेजेंट में जिस लेक्चर सीरीज को आप देख रहे हो, जिस लेक्चर सीरीज का लेक्चर आज चल रहा है, ये साइलो थियोरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। पीटर साइलो एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, इनकी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, उन्हीं को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कवर कर लिया तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट, प्रूफ, सब कुछ कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट्स। अभी हम क्या कर रहे थे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। प्रॉब्लम्स आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस जिनको हमने साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज में सीखा है। तो आज भी हम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं क्वेश्चन जरा रीड करता हूँ एक बार, उसके बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे जो हमने साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज में पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72 इज नॉट सिंपल। आपको प्रूफ करना है, आपको दिखाना है ये कि कोई भी ग्रुप, अच्छा इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा वहां पे हमने करा था कि कोई भी ग्रुप अगर 30 ऑर्डर का हो, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था कि कोई भी ग्रुप अगर 30 ऑर्डर का हो तो सिंपल नहीं होगा। आज अपना टास्क क्या है, आज हमको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी ग्रुप 72 ऑर्डर का हो, 72 ऑर्डर का हो तो वो सिंपल नहीं होगा। जरा देखते हैं कैसे कर सकते हैं, जरा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। साइलो थ्योरम्स जो हमने पढ़ी है ना, उन्हीं का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा है? आपको एक ग्रुप दिया गया है, आपको नहीं पता उस ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये बताया गया कि जो ग्रुप का ऑर्डर है, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो 72 है। ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप में 72 नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हो जाए तो ग्रुप आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो सिंपल नहीं होगा, वो सिंपल नहीं होगा। तो आपकी प्रॉब्लम ये, आपको प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रुप अगर 72 ऑर्डर का है तो वो सिंपल नहीं होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो अभी पहले मैं जल्दी से आपको सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन रिपीट कर दूं। अच्छा, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं जो हेल्पफुल है, बट अगर कभी कभी आपको कुछ लगे ना कि मिस हो गया, मैंने कुछ कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करा, तो आप परेशान मत होइएगा, वो मैंने रिपीट नहीं करा, एक्सप्लेन जरूर करा है। आपको अगर कहीं भी कुछ रिक्वायर्ड लगे कि इसके बारे में नहीं बताया, तो वो आपको मिल जाएगा नॉलेज कैप्सूल और बेसिक्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, इनको जरूर आप विजिट करिएगा। वहां पे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं कभी कभी, जैसे मैं सिंपल अभी यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, लेकिन अगर मैं सिंपल बताना भूल जाऊं, आगे प्रोसीड कर दूं सोल्यूशन को, तो आप सिंपल कहाँ से आपको मिलेगा, आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में सिंपल मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रही तो आप बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है कि इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो वैसे अभी मैं जल्दी से आपको सिंपल रिपीट कर देता हूँ, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर 72 अगर हो जाए
तो वो कैसे सिंपल नहीं रहता है। तो जरा मैं सिंपल आपको रिपीट कर दूं जल्दी से। देखिए आपके पास कोई भी ग्रुप जी अगर है, आपके पास कोई भी ग्रुप जी है तो वो सिंपल हो जाता है, वो सिंपल हो जाता है अगर उसके पास कोई एच सब ग्रुप, अगर उसके पास कोई एच सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे, कोई ऐसा एच सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जो जो नॉर्मल हो और प्रॉपर हो। अब देखिए नॉर्मल और प्रॉपर में अगर आपको पेन है तो नॉर्मल अभी के लिए आप इतना समझिए कि सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप के पास ढेर सारे सब ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो सब ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप एक कैटेगरी है। आज की प्रॉब्लम के लिए आप इतना समझिए कि नॉर्मल सब ग्रुप एक कैटेगरी है सब ग्रुप्स की, लेकिन मैंने नॉर्मल सब ग्रुप बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप नॉलेज कैप्सूल विजिट करेंगे, ठीक है, वहां पे मैंने नॉर्मल सब ग्रुप क्लियर करा है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आज के लिए जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं वो बस इतना समझेंगे, सब ग्रुप नॉर्मल होने का मतलब सब ग्रुप की एक कैटेगरी है नॉर्मल, ठीक है, अभी आप इतना समझिए। लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करा है नॉलेज कैप्सूल में। तो कोई भी ग्रुप जी आपका सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास कोई एच ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, एग्जिस्ट ना करे जो नॉर्मल हो और प्रॉपर हो। प्रॉपर बोले तो, प्रॉपर बोले तो जरा मैं आपको बता दूं एक चीज, मैंने आपको अच्छा ये बताया था ना कि किसी भी कोई भी ग्रुप जो आपका होता है, कोई भी ग्रुप जो आपका होता है वो खुद का सब ग्रुप होने को हमेशा, ये पता है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये खुद का एक सब ग्रुप होता है, पूरा का पूरा ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। और अगर एक आप सेट ले लो जिसमें सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट लो, क्या लो, सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट लो, तो ये सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सबसेट और पूरा का पूरा ग्रुप, ये दोनों हमेशा देखिए, ये सिंपल आपका ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दोनों सबसेट्स हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होते हैं, हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होते हैं। और इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, बिना मेहनत के आपको मिल जाते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को सिंगल कंटेन करने वाला सेट और पूरा का पूरा ग्रुप, ये हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होते हैं और इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर बोलते हैं या ट्रिवियल बोल देते हैं कुछ ऑथर्स। तो अब इनको छोड़ के अगर कोई दूसरा होगा तो प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर की कहानी क्लियर हो गई, मैं सिंपल रिपीट कर रहा था आपको। देखिए कोई भी ग्रुप आपका सिंपल हो जाएगा, कोई भी ग्रुप आपका सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास ऐसा कोई भी एच सब ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे जो प्रॉपर और नॉर्मल हो। नॉर्मल बोले तो एक कैटेगरी अभी आपके लिए, और प्रॉपर बोले तो जी, ये जी और आइडेंटिटी, सिंगल आइडेंटिटी और पूरा का पूरा ग्रुप, इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जो प्रॉपर और नॉर्मल हो, तो वो जो आपका ग्रुप है, वो जो ग्रुप है वो सिंपल हो जाएगा। अभी मैंने सिंपल को रिपीट कर दिया कि कोई भी ग्रुप आपका सिंपल हो जाता है अगर उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एच एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। सिंपल की डेफिनेशन आपको मैंने रिपीट कर दी, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नॉलेज कैप्सूल वाला विजिट कर लीजिएगा लेक्चर सीरीज। तो अभी सिंपल आपको क्लियर हो गया। आपको प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि कोई भी ग्रुप अगर 72 ऑर्डर का है, 72 ऑर्डर का है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो सिंपल नहीं होगा, वो सिंपल नहीं होगा। तो जरा प्रोसीड करते हैं। आपको कुछ दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ 72 ऑर्डर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर हमें दिया है तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे सोल्यूशन की। देखिए आपके पास ग्रुप का ऑर्डर 72 है, अभी ग्रुप के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो जरा हम इसके ऑर्डर को ब्रेक करते हैं। वैसे भी आपने साइलो थ्योरी अगर पूरी लेक्चर देखी होगी मेरी लेक्चर सीरीज, तो आपको पता होगा कि पूरी की पूरी स्टोरी जो कहानी होती है वो ऑर्डर से ही शुरू होती है, आपको ऑर्डर को ब्रेक करना होता है। तो आप इस 72 को ब्रेक करिए प्राइम्स में, 72 का फैक्टराइजेशन करिए जरा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3, और 8 9 जा 72 होता है ना, 8 9 जा 72, तो ये आपका 8 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, 9 बोले तो 3 स्क्वायर, मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 3 डॉट 3 रेज़ टू पावर 2, यानी कि मैंने प्राइम्स की पावर्स में ब्रेक कर लिया फैक्टर्स को और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में 72 को लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करते ही मुझे याद आ गई साइलो की पहली थ्योरम। साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में बोला था कि अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को आप ऐसे p रेज़ टू द पावर m डॉट n ऐसे फॉर्मेट में अगर आप ब्रेक कर लेते हो जहां पे pn आपके प्राइम नंबर हैं, आपको दिख ही रहा है कि आप ऐसे प्राइम्स की पावर्स में ही ब्रेक कर पाओगे। जब भी आप ब्रेक करोगे किसी नंबर को तो ऐसे प्राइम्स की पावर में ब्रेक कर सकते हो इजीली। तो साइलो ने अपनी पहली थ्योरम में आपको बताया था कि अगर आप ऐसे p रेज़ टू पावर m डॉट n डॉट q रेज़ टू पावर ऐसे करके अगर आप ब्रेक कर लेते हो ना, ब्रेकिंग कर लेते हो, तो ये p रेज़ टू पावर m ऑर्डर का और n ऑर्डर का सब ऑर्डर्स के आपके अलग अलग सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं, सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि एक कंडीशन और थी वहां पे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि अलग अलग ऑर्डर के सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं।
और चूंकि साइलो ने ऑब्जर्व करा इन सब ग्रुप्स को, तो उन्होंने बोल दिया इसको साइलो पी सब ग्रुप। यहाँ पे पी आपका स्टैंड करता है उस प्राइम के लिए जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर इसके 2⁻³ ऑर्डर का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द साइलो फर्स्ट थ्योरम, तो आप उसको कहोगे साइलो 2 सब ग्रुप। आप उसको साइलो पी सब ग्रुप ना बोल के बोलोगे साइलो 2 सब ग्रुप। ये जो 2 स्टैंड होता है ना, ये आपको बताता है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, मतलब वो प्राइम क्या है जिसकी पावर में चीजें आपको मिली थी, तो आपने साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करा है, तो इसको बोलेंगे साइलो 2 सब ग्रुप। और यहाँ पे 3 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे उनको बोलेंगे साइलो 3 सब ग्रुप। तो साइलो की पहली थ्योरम से मुझे क्या मिला, मुझे ये मिल गया कि साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप, बोले तो 2 की ऑर्डर का और 3 की ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करने लगा। ये मुझे साइलो की पहली थ्योरम ने बता दिया। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं ये इंटरेस्टेड हूँ करने में कि जरा मैं काउंटिंग संख्या निकालूं। मैं क्या करूं, मैं ये संख्या निकालूं। मुझे जो ग्रुप जी दिया है ना 72 ऑर्डर का, इसमें मुझे इतना तो पता चल गया साइलो की पहली थ्योरम से कि 2 ऑर्डर का, मैं सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूँ, 2 ऑर्डर का सब ग्रुप और 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, यानी कि बोले तो साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब जरा मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये साइलो 2 सब ग्रुप्स जो हैं और साइलो 3 सब ग्रुप्स ये हैं, ये कितनी संख्या में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनकी नंबरिंग कितना है, मतलब कि ऐसे कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका ऑर्डर 2⁻3, मतलब साइलो 2 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और साइलो 3 सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ उसमें, क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आगे जब मैं अकाउंटिंग पता कर लूंगा तो मैं कुछ पता लगा सकता हूँ कि ये सब ग्रुप नॉर्मल है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर नॉर्मल और प्रॉपर का इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो सिंपल के करीब हम पहुंच जाएंगे, सिंपल है कि नहीं। तो अभी हमने क्या करा, 72 को ब्रेक करा और साइलो की पहली थ्योरम से हमें यह पता चल गया कि साइलो 2 और साइलो 3 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करने लगे। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि साइलो 2 सब ग्रुप्स कितनी संख्या में एग्जिस्ट करेंगे और साइलो 3 सब ग्रुप कितनी संख्या में एग्जिस्ट करेंगे। ये साइलो 2 साइलो 3 बोले तो आपको समझ में आ रहा है ना, साइलो 2 सब ग्रुप बोलने का मतलब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो जरा निकालते हैं संख्या। अच्छा, ये काउंटिंग साइलो सब ग्रुप्स की काउंटिंग निकालने के लिए मैंने आपको साइलो की सेकेंड थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम का यूज करके 2 इक्वेशन बताया था। कुछ देर के लिए मानिए आपका ये जो ग्रुप है 72 ऑर्डर का, इसमें ये साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप्स हैं। आप इनकी काउंटिंग निकालना चाह रहे हो कि इनकी संख्या कितनी है। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये साइलो 2 और साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या, साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या आप मान लीजिए ये N3 है और साइलो 2 सब ग्रुप की संख्या आप मान लीजिए ये क्या है, N2 है। ठीक है, N2 और N3 आप कोई भी नंबर मान लीजिए। अभी ये नंबर्स जो निकालने की कहानी होती है ना, ये नंबर्स कैसे निकालते हैं, देखिए आपको मैंने 2 इक्वेशन बताई थी काउंटिंग निकालने के लिए। जैसे आपको साइलो 2 सब ग्रुप निकालना है, साइलो 2 सब ग्रुप कितने हैं ये आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। मान लीजिए साइलो 2 सब ग्रुप्स आपके आ रहे हैं n मान लीजिए सिंपली। तो ये n कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 1 के मॉडुलो 3 में। क्योंकि अगर साइलो p सब ग्रुप की बात करते तो यहाँ इक्वेशन में p आता, लेकिन साइलो 3 सब ग्रुप्स की काउंटिंग निकाल रहे हैं तो वो काउंटिंग जो होती है वो यहाँ होती है, काउंटिंग यहाँ रखी जाती है। और ये कांग्रुएंस इक्वेशन है, अभी मैं इसकी भी बात कर लूंगा, हालांकि इसको भी मैंने एनालिसिस कैप्सूल में रखा हुआ है। तो वो काउंटिंग जैसे साइलो 3 सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करेंगे ये मुझे जानना है, तो मुझे 2 इक्वेशन मेरे पास दी होती है। एक तो ये मान लिया मैंने n संख्या है, n काउंटिंग है साइलो 3 सब ग्रुप्स की, तो n को कांग्रुएंट होना पड़ेगा 1 के मॉडुलो 3 में। ठीक है, और दूसरी बात n जो है आपका वो ऑर्डर ऑफ जी बोले तो ग्रुप के ऑर्डर को, ग्रुप आपका 72 ऑर्डर का है, ये आपको पकड़ के रखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो ये 2 इक्वेशंस होती हैं जिनकी मदद से आप हमेशा संख्या निकालते हो कि साइलो 2 सब ग्रुप, साइलो 3 सब ग्रुप, साइलो p सब ग्रुप कितनी संख्या में एग्जिस्ट करेंगी, वो निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हो। कैसे फॉर्म होती है इक्वेशन, देखो ये दूसरी वाली तो लाग्रांज थ्योरम से आई होती है और इसको मैंने क्लियर करा, अभी यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आई है। तो अगर आपने n संख्या मान लिया तो n ये वर्टिकल लाइन मत बोले तो डिवाइड कर रहा है, n आपका डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। और दूसरी बात ये n कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो 3 में, मॉडुलो p बोला जाता है, लेकिन यहाँ साइलो 3 की बात कर रहे हैं तो 3 लिख दिया, साइलो 5 की बात करते तो 5 लिख देते। तो आपको इक्वेशंस मैंने दे दी। और ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जरा मैं बता दूं, ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है जरा देखिए। जैसे आपको पता है क्या करना होता है, आपको जैसे ये लिखना है, आपको 18 नंबर को मॉडुलो 5 में लिखना है।
आपको 18 नंबर को मॉडुलो 5 बोले, मॉडुलो 5 में लिखना है। तो यहाँ जो मॉडुलो के बाद ये डिजिट लगी होती है ना, इससे डिवाइड करते हैं यहाँ वाले नंबर को। तो 5 से आप 18 को डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आता है उसको ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं। अभी क्या पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ। तो 5 से आप 18 को डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 5 से आप 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जब रिमाइंडर आपका 3 बचेगा तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। और इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर 3 इन मॉडुलो 5, ऐसे रीड करते हैं इसको। अभी अगर बाई द वे गलती से कोई स्टूडेंट ऐसा करे, यहाँ पे 4 लिख दे, यहाँ पे 4 लिख दे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। तो ये कहानी समझ में आ रही कि ये 5 जो यहाँ मॉडुलो के बाद डिजिट लगी होती है उससे डिवाइड करते हैं इस वाली को, और जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अभी दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं, जल्दी से आप क्या करिए, जल्दी से आप साइलो 3 सब ग्रुप, यहाँ देखिए 72 को ब्रेक करा था तो 2 और 3, 2 रेस्ट पावर 3 और 3 स्क्वायर आया था, यानी कि साइलो की पहली थ्योरम से साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए थे, ठीक है। तो अभी आपका टास्क ये है कि आप जल्दी से दोनों इक्वेशन जो मैंने आपको दी उसका यूज करके साइलो 2 सब ग्रुप कितनी संख्या होगी इनकी, कितनी काउंटिंग होगी, और साइलो 3 सब ग्रुप कितनी एग्जिस्ट करेंगी ये निकालिए। जरा मैं निकालता हूँ, देखिए। लेट n3 बी द नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप। n3 कोई भी नंबर है, 1 2 3, जैसे आपसे कहा जाए आपके पास कितनी टॉफीज हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे साइलो 3 सब ग्रुप्स जो हैं उनकी संख्या n3 मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो n3 के करस्पॉन्डिंग अपनी इक्वेशंस क्या बनेगी, मैंने इक्वेशंस आपको 2 दी थी ना, तो n3 आपका कॉन्ग्रुएंट हो 1 के मॉडुलो p में, p आपका यहाँ पे क्या है, 3 है, साइलो p सब ग्रुप बोलते हैं, तो यहाँ पे साइलो 3 सब ग्रुप है तो आपका मॉडुलो 3 आ जाएगा। और दूसरी बात, n3 आपका 72 कहां से आया, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करे, और ऑर्डर ऑफ g आपका 72 है। तो n3 डिवाइड करे 72 को, और n3 कॉन्ग्रुएंट हो 1 के मॉडुलो 3 में, यानी 3 से जब हम n3 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अब आप इसको आराम से बैठ के करेंगे, क्या करेंगे, n3 ऐसे पॉसिबल, जैसे 72 को डिवाइड करने वाला n3 आप निकालिए, एक तो 1 आ जाएगा आपका, 1 डिवाइड कर देगा 72 को, आपका 2 डिवाइड कर देगा, आपका 3 डिवाइड कर देगा। ऐसे आप पॉसिबल नंबर्स निकालिए जो 72 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, आप निकालिए नंबर्स जो 72 को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उन नंबर्स को इसमें कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में रख के देखिए, n3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, इसमें रख के देखिए कि कौन कौन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको वहां से ये मिलेगा कि n3 इक्वल्स टू 1 और 4, n3 की केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये 1 और 4 केवल 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो 72 को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रही हैं, और साथ ही कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन जो आपका ये है कि n3 को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा 1 के मॉडुलो 3 में। इसको केवल कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, केवल 1 और 4। अगर n3 की जगह पे आप 1 रख देते हो तो 3 से 1 को डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 1 आता है क्या, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब 1 आपका सही है। अगर आप 4 रख दो, अगर यहाँ n3 की जगह पे आप 4 रख दो तो आप जरा n3 से इससे 3 से 4 को डिवाइड करो, देखो 1 आएगा। 3 से आपने 4 को डिवाइड करा तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर आपका 1 आया, मतलब कि 4 भी सही है। तो आपके लिए n3 की वैल्यू 1 और 4 आएगी। n3 बोले तो नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप, तो आपने ये पता लगा लिया कि साइलो 3 सब ग्रुप्स या तो एक एग्जिस्ट करेगा या तो 4 एग्जिस्ट करेगा, 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। अभी जरा जल्दी से साइलो 2 सब ग्रुप भी निकाल लेते हैं, तो साइलो 2 सब ग्रुप भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके आप साइलो 2 सब ग्रुप भी निकाल सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं यहाँ पे कि आपने ये पता लगा लिया कि जो आपका ग्रुप है ना ये 72 ऑर्डर का, इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब जरा 2 के बारे में इंटरेस्ट हम ज्यादा नहीं लेते, 3 के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए 3 के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। आपने ये पता लगा लिया कि जो आपका ये एग्जिस्ट कर रहा था साइलो 3 सब ग्रुप, अभी आपने निकाला n3, साइलो 3 सब ग्रुप की संख्या आपने निकाली, ये 3 सब ग्रुप वाली संख्या आपने निकाली, ये या तो 1 आ रही थी या तो 4 आ रही थी, ठीक, या तो 1 आएगी या तो 4 आएगी। और अगर ये संख्या कुछ देर के लिए हम पॉसिबिलिटी माने कि 1 आ जाए, तो आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था कि किसी भी ग्रुप के पास अगर इकलौता सिंगल साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है ना तो वो नॉर्मल हो जाता है। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था प्रीवियस में, प्रूफ ही करा था कि किसी भी ग्रुप के पास अगर सिंगल साइलो p सब ग्रुप, मतलब एक ही साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट करे,
तो वो नॉर्मल होता है। क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। और नॉर्मल हो गया मतलब कि जी आपका सिंपल नहीं होगा। जी के लिए, जी के पास कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे तभी वो सिंपल होता है। और ये रिजल्ट कहता है कि अगर आपका यूनिक, यूनिक बोले तो वन, अगर किसी भी ग्रुप के पास, अगर किसी भी ग्रुप के पास आपका कोई भी ग्रुप ये जी है, उसके पास अगर एक ऐसा सब ग्रुप एच एग्जिस्ट करे जो सिंगल साइलो पी सब ग्रुप हो, मतलब अकेला साइलो पी सब ग्रुप हो, जैसे साइलो थ्री सब ग्रुप आपका अगर एक एग्जिस्ट कर जाए, मतलब थ्री ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप एक ही एग्जिस्ट करे, तो वो आपका नॉर्मल होता है। ये एक रिजल्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर आप साइलो थ्री सब ग्रुप की जो वैल्यूज आई थी, वो दो पॉसिबिलिटी आई थी, या तो एक एग्जिस्ट करे या तो चार एग्जिस्ट करे। तो अगर आप वन ले लेते हो वैल्यू, मतलब कि यूनिक हो जाएगा, सिंगल एग्जिस्टेंस हो जाएगी, तो इसका मतलब एच आपका नॉर्मल हो जाएगा। और एच के नॉर्मल होते ही जी आपका सिंपल हो जाएगा। लेकिन आप पॉसिबिलिटीज मैथमेटिक्स में अवॉइड नहीं कर सकते। आपने वन को तो चेक कर लिया, फोर भी तो चेक करना है आपको, फोर भी तो चेक करना है। तो आपको फोर भी चेक करना है। तो दूसरे केस में क्या करेंगे, यहाँ देखिए वो चीज मैंने लिखी हुई जो आपको बताया अभी, कि नाउ इफ n3 इक्वल टू वन, अगर आप n3 को वन लेते हो, मतलब नंबर ऑफ साइलो थ्री सब ग्रुप्स की संख्या आप एक मानते हो, देन देयर इज अ यूनिक साइलो थ्री सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि 72 ऑर्डर के ग्रुप में साइलो थ्री सब ग्रुप जो है वो इकलौता एग्जिस्ट करेगा, मतलब थ्री ऑर्डर का एक ही साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। बाकी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं अलग अलग ऑर्डर के, लेकिन साइलो पी सब ग्रुप, ये साइलो थ्री सब ग्रुप जो है ये इकलौता एग्जिस्ट करेगा, सिंगल एग्जिस्ट करेगा। एंड इट्स नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और अगर सिंगल एग्जिस्ट करा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। एक मैंने इसको रिजल्ट बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप में सिंगल अकेला यूनिक साइलोपी सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो वो नॉर्मल होता है। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल होते ही हेंस जी इज नॉट सिंपल। जैसे नॉर्मल हुआ तुरंत सिंपल नहीं होगा ग्रुप आपका, मतलब 72 ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं होगा अगर साइलो थ्री सब ग्रुप्स की संख्या आप वन ले लेते हो। लेकिन आपके पास ये फोर भी तो है, तो इसको अवॉइड नहीं करना। अभी हम फोर की पॉसिबिलिटी को चेक करते। देखिए इफ n3 इक्वल टू फोर, अगर साइलो थ्री सब ग्रुप्स की संख्या चार आ जाए, फोर आ जाए, देन देयर आर फोर साइलो थ्री सब ग्रुप्स ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि साइलो थ्री सब ग्रुप्स जो है वो चार एग्जिस्ट करेंगे। साइलो थ्री सब ग्रुप्स आपके ग्रुप में चार एग्जिस्ट करेंगे। अब जरा क्या करते हैं, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने एक थ्योरम लिख रखी है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताता हूँ, कैली थ्योरम। आपको कैली थ्योरम कहती थी कि every group G is isomorphic to a subgroup of the symmetric group acting on G। देखिए मैंने आपको सिमेट्रिक ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है नॉलेज कैप्सूल में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए और सिमेट्रिक ग्रुप को अच्छे से स्टडी करिए। अभी मैं कैली थ्योरम आपको क्लियर कर देता हूँ। कैली एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप आपका हो, कोई भी ग्रुप जी हो, ये कोई भी ग्रुप जी आपका हो, ये आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक बोले तो मैंने इसको बेसिक्स में क्लियर करा है, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में आइसोमॉर्फिक बोले तो इसका मतलब ये है फोटोकॉपी। जैसे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कराते हो ना, तो दोनों डॉक्यूमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, बस ओरिजिनल वाला आपको देखने में ओरिजिनल लगेगा और ये वाला लगेगा आपने जेरोक्स कराया, फोटोकॉपी कराई है, लेकिन दोनों में कंटेंट सेम होता है। जैसे ये जी की फोटोकॉपी आप करा लीजिए, ये ग्रुप जी है, इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, ये आप फोटोकॉपी करा लीजिए, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो कंटेंट आपका इसमें है वही कंटेंट इसमें होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म बोले तो फोटोकॉपी। वैसे आइसोमॉर्फिज्म मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या है वो मैंने बेसिक्स के फोल्डर में क्लियर करा है, ठीक है। तो कैली की थ्योरम आपसे ये कहती थी, कैली एक मैथमेटिशियन थे, उनकी थ्योरम आपसे कहती थी कि कोई भी ग्रुप जी आपका हो, कैसा भी हो, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, वो हमेशा एक सिमेट्रिक ग्रुप के सब ग्रुप की फोटोकॉपी होता है। क्या होता है? फोटोकॉपी होता है। सिमेट्रिक ग्रुप जल्दी से मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूं। सिमेट्रिक ग्रुप्स आपको मैंने क्लियर कराया है अच्छे से इसी सीरीज में, साइलो थ्योरी की सीरीज में वो लेक्चर मैंने रखा था और उसको मैंने अलग से ले जाके नॉलेज कैप्सूल में भी सबमिट कर दिया, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक ग्रुप्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए है ना, कोई एक सेट ए है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक आप ए का सेट ले लीजिए, यहाँ पे एक की कॉपी ए सेट आपके पास जो है, मान लीजिए ए आपका कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो एक कॉपी ए की डोमेन बना लीजिए, एक कॉपी को कोडोमेन बना लीजिए और इनके बीच में बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन करिए। क्या
वन ऑन टू मैप्स जो होते हैं उनको बाइजेक्टिव मैप्स बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन करिए, और वो मैप्स की काउंटिंग आपकी जो आती है वो मैंने बताया हुआ वहां पे आपकी एन फैक्टोरियल, एन वो आपकी जो काउंटिंग आती है वो एन फैक्टोरियल आती है। एन फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 थे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगी। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके एन होते तो एन फैक्टोरियल बाइजेक्टिव मैप्स आ जाते हैं। और ये मैप्स जो होते हैं ना, इनका कलेक्शन खुद एक ग्रुप फॉर्म करता है। इन मैप्स का कलेक्शन खुद एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप एसएन बोलते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप एसएन बोलते हैं। मैंने सिमेट्रिक ग्रुप बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा है, कहाँ पे, नॉलेज कैप्सूल में और इसी साइलो थ्योरी की लेक्चर सीरीज में, तो आप वहां से इसको देख लेंगे। अभी मैं आपको कैली थ्योरम रिपीट कर देता हूं एक बार। कैली थ्योरम, मैथमेटिशियन कैली ने आपसे ये कहा कि कोई भी ग्रुप आपका जो जी है वो हमेशा फोटोकॉपी होता है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म रखता है सिमेट्रिक ग्रुप के एक सब ग्रुप के साथ। एसएन बोले तो आपके साथ सबसे पहले आपके पास एक ए सेट रहा होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, एन। ए आपके पास कोई सेट था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके उसमें एन थे, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद ए टू ए आपने मैपिंग डिफाइन करी होगी और वो एन फैक्टोरियल मैपिंग आई होगी। उन मैपिंग्स का कलेक्शन अनदर ग्रुप फॉर्म करेगा, उसको आप सिमेट्रिक ग्रुप बोलोगे। तो एसएन बोले तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल ऑन द सेट हैविंग सिंबल्स एन। उस सेट पे डिफाइन है ये जिसपे सिंबल एन थे। इसका मतलब सिमेट्रिक ग्रुप अभी क्लियर है। अगर सिमेट्रिक ग्रुप को लेके प्रॉब्लम है तो आप जरूर विजिट करिए नॉलेज कैप्सूल, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैली की थ्योरम आपसे ये कहती थी कि कोई भी ग्रुप आपका जो है वो हमेशा आइसोमॉर्फिज्म, एक फाई आइसोमॉर्फिज्म रखता है। आइसोमॉर्फिज्म रखता है किसके साथ, सिमेट्रिक ग्रुप, एन ऑर्डर के सिमेट्रिक ग्रुप के किसी सब ग्रुप के साथ। वो हमेशा उसकी एक फोटोकॉपी होगा, हमेशा आइसोमॉर्फिज्म रखेगा। ये आपके कैली थ्योरम ने बताया था, ठीक है। तो कैली थ्योरम आपको यहाँ पे यूज करना था, इसलिए मैंने इसको क्लियर करा। अभी हम अपनी प्रॉब्लम में कहाँ पे पहुंचे थे, हमने साइलो जो आपका ये ग्रुप था 72 ऑर्डर का, हमें दिखाना था कि ये सिंपल नहीं है, तो हमने इसकी ब्रेकिंग करी। ब्रेकिंग करने के बाद साइलो 2 और साइलो 3 सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करे। साइलो 3 सब ग्रुप की संख्या हमने निकाली, तो हमारे पास दो वैल्यू आई, 1 और 4। अगर आप 1 को कंसीडर करते हो तो नॉर्मल हो जाएगा वो सिंगल होने की वजह से, और नॉर्मल होते ही सिंपल नहीं रह जाएगा। लेकिन हम दूसरी पॉसिबिलिटी 4 वाली चेक कर रहे हैं कि अगर साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या 4 हो जाए तो क्या होगा। तो अगर साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या 4 हो जाए तो आप क्या करिए, जो साइलो 3 सब ग्रुप्स आपके हैं, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है 72 ऑर्डर का, और इसमें साइलो 3 सब ग्रुप से 72 ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें एक साइलो 3 सब ग्रुप, 2 साइलो 3 सब ग्रुप्स, 3 साइलो 3 सब ग्रुप्स, 4, ये 1 2 3 4, ये 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनका आप सेट एक ले लीजिए। आप ए इक्वल टू एक कलेक्शन ले लीजिए साइलो 3 सब ग्रुप्स का, ये साइलो 3 सब ग्रुप्स का आप एक कलेक्शन ले लीजिए, ठीक है, चारों सब ग्रुप्स का। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल साइलो 4, ऑल 4 मतलब चारों साइलो 3 सब ग्रुप। साइलो 3 सब ग्रुप बोले तो 3 ऑर्डर के साइलो के सब ग्रुप। तो आप ये ले सकते हैं, ए को आप कलेक्शन ले लीजिए। अभी जब ए में आपके 4 नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, तो अगर सिमेट्रिक ग्रुप बनाइए आप, मतलब ए टू ए आप बाइजेक्टिव मैप्स डिफाइन करिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका सिमेट्रिक ग्रुप क्या बनेगा, एसएन जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया ना एन फैक्टोरियल मैप्स होते हैं, तो 4 फैक्टोरियल मैप्स होंगे, यानी कि जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा 4 सिंबल्स के करस्पॉन्डिंग जो S4 आपका सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बोले तो 24, 4 3 जा 12, 2 जा 24। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2⁻³ मतलब 8 3 जा 25। ये चीज समझ में आ रही ना कि अगर आपके सेट ए में जो इसमें साइलो 3 सब ग्रुप्स का कलेक्शन आपने ले रखा है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सब ग्रुप बनेगा सिमेट्रिक ग्रुप जो बनेगा उसमें 24 एलिमेंट्स होंगे। ये समझ में आ रही ना। अगर सिमेट्रिक को लेके प्रॉब्लम अभी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो नॉलेज कैप्सूल विजिट करेंगे। अब जरा देखिए, आपको कैली थ्योरम भी तो पता है, कैली थ्योरम ने आपसे क्या कहा था कि कोई भी ग्रुप आपका हो वो हमेशा सिमेट्रिक ग्रुप के किसी सब ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिज्म रखता है। तो बाई कैली थ्योरम लेट एफ कोई मैपिंग है जी से S4 में, ये आपका जो ग्रुप था 72 ऑर्डर का, एक्चुअल में कैली ने तो आपसे ये कहा था कि कोई भी ग्रुप जो आपका है वो एसएन
Sn बोले तो n नंबर ऑफ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो सिमेट्रिक ग्रुप बना है, मतलब n फैक्टोरियल मैप्स को कंटेन करने वाला जो सिमेट्रिक ग्रुप बना है, उसके किसी एक सब ग्रुप के साथ, किसी एक सब ग्रुप के साथ हमेशा, किसी एक सब ग्रुप के साथ हमेशा आपका कोई भी ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है, मतलब कि पूरा का पूरा ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप के किसी सब ग्रुप की फोटोकॉपी होता है हमेशा, कोई भी ग्रुप आपका हो। ये कैली थ्योरम ने बताया। लेकिन यहाँ इस केस में एक्चुअल में बात ये है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये Sn, जो आपका ये Sn मतलब कि सारे n सिंबल्स पे n फैक्टोरियल मैप्स वाला सिमेट्रिक ग्रुप है ना, इसमें एक सब ग्रुप होगा S4, इसमें एक सब ग्रुप होगा S4, और वो S4 कहीं और से कुछ और नहीं है, वो S4 यही है जो आपने अभी ऊपर डिफाइन करा, जो आपने 4 साइलो 3 सब ग्रुप्स के 4 कलेक्शन सब ग्रुप्स आपने कलेक्शन में रखे थे, उनके करस्पॉन्डिंग जो S4 बना था वही S4। और ये S4 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो आपका ग्रुप 72 ऑर्डर का है ना, जो ग्रुप 72 ऑर्डर का है, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है आपके S4 के, ये S4 के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। अब जरा देखिए, कैली थ्योरम यूज करते हुए आप यहाँ पहुंच गए कि जो जी के खुद आपके साइलो 3 सब ग्रुप्स थे चारों, उनके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक ग्रुप बनाइए S4, और वो S4 आइसोमॉर्फिक होता है जी के ग्रुप के, आइसोमॉर्फिक होता है। यहाँ तक आप पहुंच गए। अभी एक चीज आपको और पता है कि ग्रुप के पास हमेशा कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल। अभी मैं इस Sn को रफ कर देता हूँ, या चलिए रहने दीजिए, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि ग्रुप के पास हमेशा कर्नल होता है। कर्नल क्या होता है? कर्नल में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, कर्नल में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो मैप हो जाके आइडेंटिटी पे। ये आपकी आइसोमॉर्फिज्म है। देखिए, ये आपकी फाई या एफ आप मान लीजिए आइसोमॉर्फिज्म है ग्रुप से S4 के बीच में। अभी कर्नल जो होता है, हर ग्रुप के पास कर्नल होता है, तो इस ग्रुप जी के पास भी कर्नल होगा, और कर्नल सेट होता है उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कोडोमेन वाले ग्रुप पे, यानी कि जहां पे मैपिंग हुई है वहां पे जाके आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो जाए। ये सारे एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो जाए जाके, वो सबसेट जो होता है ग्रुप का, वो सबसेट जो होता है वो कर्नल बोला जाता है। और कर्नल ही नहीं बोला जाता, कर्नल आपका नॉर्मल भी होता है। क्या होता है? कर्नल आपका नॉर्मल भी होता है, ये भी एक रिजल्ट है। और दूसरी बात क्या है कि कर्नल, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपका जी है, इसमें कर्नल होता है। ये अब मैं S4 बना रहा हूँ, Sn नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको S4 से ही लेना देना है। S4 ही आपका आइसोमॉर्फिज्म है, तो S4 के साथ ये F आइसोमॉर्फिज्म जी की है, और इसके पास कर्नल है, जी के पास कर्नल के है, जो कर्नल की प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी पे जाके मैप हो रहा है, S4 की आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है। अभी कर्नल के जो आपका होता है, ये जी का सब ग्रुप भी होगा। कर्नल हमेशा ग्रुप का सब ग्रुप होता है, ये मैंने आपको बताया है। और लग्रांज थ्योरम क्या कहती है? लग्रांज थ्योरम कहती है, बाई लग्रांज थ्योरम, कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब कर्नल आपका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ बोले तो उन सेट्स का कलेक्शन जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, तो कर्नल का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि कर्नल आपका सब ग्रुप है, और लग्रांज थ्योरम कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब जरा देखिए, आपको एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पता है, एक आपको थ्योरम पता है, वो कहती थी कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसके पास कर्नल के है, कर्नल आपका नॉर्मल होता है, तो वो फैक्टर ग्रुप G/K बना देगा, ये फैक्टर ग्रुप G/K बना देगा। और जी डैश अगर आपका कोई ये होमोमॉर्फिज्म है, ये आपकी कोई होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे, और कर्नल के आपके ग्रुप जी के पास है, तो G/K फैक्टर ग्रुप बन सकता है। अभी फैक्टर ग्रुप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई पेन मत लीजिए, आप फैक्टर ग्रुप नॉलेज कैप्सूल में बताया मैंने। और ये फैक्टर ग्रुप जो होता है ना, ये हमेशा आइसोमॉर्फिज्म रखता है, ये फोटोकॉपी होता है उस ग्रुप की जिसके साथ जी आपका होमोमॉर्फिज्म में था। देखिए, कोई भी ग्रुप आपके पास जी है, कोई भी ग्रुप आपके पास ये जी है, तो उसके पास कर्नल होगा। कर्नल में वो एलिमेंट्स आते हैं जो आइडेंटिटी पे मैप हो जाए, अभी ये कर्नल है, कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये फैक्टर ग्रुप बना देगा। अभी फैक्टर ग्रुप के बारे में ज्यादा परेशान मत होइए, मैंने नॉलेज कैप्सूल में बताया है। तो ये फैक्टर ग्रुप G/K बना देगा। और ये होमोमॉर्फिज्म, ये पता है जी और जी डैश के बीच में एफ क्या है? एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश के बीच में, तो जी डैश आपका रिलेटेड है जी से होमोमॉर्फिज्म के थ्रू। और अभी ये G/K जो फैक्टर ग्रुप बना ना, फंडामेंटल थ्योरम आपसे यही कहती है, एक थ्योरम होती है वो आपसे ये कहती है कि G/K जो फैक्टर ग्रुप आपका बना है, ये जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म होता है, यानी कि फोटोकॉपी होता है।
तो यहाँ पे सिचुएशन अपनी ये बनी कि जो जी बाई के आपका बना था, जो जी बाई के आपका बना था, ये जो जी बाई के आपका बना था ना फैक्टर ग्रुप, ये S4 के साथ, देखिए फंडामेंटल थ्योरम की सिचुएशन यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल बनेगी। मैं जरा आपको बना के दिखाता हूँ। कोई पेन नहीं लेंगे, लेंदी होता है लेक्चर, कोई पेन नहीं, हम लोग आसानी से समझेंगे। ये आपका S4 था, ये S4 था, और ये आपका G था 72 ऑर्डर का। इनके बीच में आपकी क्या थी, इनके बीच में आपकी होमोमॉर्फिज्म थी, और यहाँ पे कर्नल था, कर्नल के था, तो कर्नल ने ये जी बाई के फैक्टर ग्रुप बनवाया होगा, ये जी बाई के फैक्टर ग्रुप बनवाया होगा, और ये कर्नल ने जी बाई के फैक्टर ग्रुप बनवाया होगा। अभी ये जी बाई के जो आपका फैक्टर ग्रुप बना ना, जी बाई जे के जो आपका फैक्टर ग्रुप बना है, ये S4 के साथ आइसोमॉर्फिज्म में हो जाता है। ये फंडामेंटल थ्योरम आपकी कहती है, ये आइसोमॉर्फिज्म में हो जाएगा, मतलब जी बाई के जो है वो S4 की फोटोकॉपी हो जाएगा। और आपको पता है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट होता है वही आपका कंटेंट फोटोकॉपी में होता है। तो मतलब कि जो ऑर्डर है, जो जी बाई के का ऑर्डर है, वो S4 के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। क्यों इक्वल आ जाएगा? क्योंकि S4 आपका फोटोकॉपी है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब आपको कर्नल का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 72 जो ग्रुप का ऑर्डर था उसको कर्नल का ऑर्डर डिवाइड भी कर रहा है। साथ में जो जी बाई के का ऑर्डर है वो S4 के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। S4 का ऑर्डर बोले तो 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 24। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके जब आप काउंटिंग निकालोगे, मतलब आप निकालोगे कर्नल ऑफ एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये दोनों इक्वेशंस जो आपको दिख रही हैं, ये और ये दोनों यूज करके आप निकालोगे तो आपको कर्नल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे 3। कर्नल में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और कर्नल इसका मतलब क्या है, कर्नल आपका आइडेंटिटी से बड़ा है। ये कर्नल ऑफ एफ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो कर्नल में एक से ज्यादा एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि आपका कर्नल जो है नॉर्मल तो होता है, ये साथ में प्रॉपर हो गया। तो आप यहाँ पे पहुंच गए कि 72 ऑर्डर का जो आपका ग्रुप था उसमें साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या अगर 1 है तब तो सब कुछ ठीक है वो आपका। अगर ये साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या 1 है, ये साइलो 3 सब ग्रुप सिंगल एग्जिस्ट कर रहा तब तो वो नॉर्मल हो गया और जी को सिंपल नहीं बनने देगा। लेकिन अगर ये 4 इनकी संख्या आ गई तो भी आपके पास जो जी होगा उसका कर्नल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप आपका सिंपल नहीं रहा। तो आपने देखा, आपने हर एक सिचुएशन में चीजों को करके देख लिया, आपने हर एक सिचुएशन में देख लिया कि आपका ग्रुप सिंपल नहीं बना, आपने प्रूफ कर लिया। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, फिर भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप रिवाइज करिए चीजों को।